नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार, ज़िला शामली, गांव कसेरवा खुर्द से। सर क्या काम करते हैं आप? सर शामली में मेरी एक छोटी सी दुकान है जी, कॉस्मेटिक की, उसमें मैं काम करता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं अन्य देवी देवताओं श्री हनुमान जी की उपासना करी, मैं भक्ति करी जी। और श्री विष्णु भगवान की भक्ति करी और अन्य देवी देवता मजार जो भी मेरे को कहीं कोई आस्था बताए वहीं पे मैं जाता था जी और भक्ति करता था जी। मेरे को भक्ति में बहुत आस्था थी जी। तो सर इतनी भक्ति साधना आपने की, श्री हनुमान जी की, श्री विष्णु जी की, इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ हुए? सर मैं जो अन्य देवी देवताओं की सभी श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हनुमान जी की जो मैं भक्ति करता था सर, मेरे को एक चीज़ हमेशा खटकती रहती थी कि भाई एक परम शक्ति जो सारा जहाँ चला रही वो कौन है, कैसा है, ये मेरे अंदर प्रश्न बना रहता था सर। बाकी मैं भक्ति तो मैं करता था, ये मेरा और भी जगह जगह पे जो सत्संग वगैरह कोई कथा कीर्तन होती थी मैं वहाँ पे भी जाता था सर। बाकी मेरे को ये कोई ऐसा दृढ़ ज्ञान मेरे को कहीं नहीं मिला। बाकी आस्था थी जी और इनसे कोई मेरे को इतना लाभ कुछ नहीं हुआ जी। सर आपको देवी देवताओं की भक्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर बहुत काफ़ी समय पहले की बात है जी। एक भक्ति सौदागर नाम पुस्तक थी जी, वो मेरे को 10 रुपये में भगत लोग जो है जी वो प्रचार कर रहे थे, वो मैं 10 रुपये दे के वो पुस्तक ली थी जी। और वो जो पुस्तक का ज्ञान जो मैं पढ़ा तो उसमें मेरे को ऐसा ज्ञान अलग ही मिला जी, जो कि मेरे प्रसन्न बने थे कि वो पूर्ण परमात्मा, वो सारे जहाँ का मालिक, जो परम शक्ति है जी, जो सारा जहाँ चलाती है, वो मालिक कौन है। तो इस तरह के जो मेरे क्वेश्चन थे, जो प्रश्न थे, वो मेरे को जो है नहीं उस पुस्तक को पढ़ने से सर मेरे को बहुत ऐसा दृढ़ ज्ञान मेरे को मिला, तो जिसमें मेरी आस्था बनी। और उसमें जो है एड्रेस था बरवाला का जी, तो मैं वहाँ पे उस एड्रेस पे मैं बरवाला आश्रम गया जी, जिला हिसार हरियाणा में जी। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप कब गए? परम संत पूज्य संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैं सर 28/5/2011 को गया जी। वहाँ से मैं जो है नाम दीक्षा ली जी और वहाँ पे संत जी का सत्संग सुना जी। बहुत ही ऐसा निर्मल ज्ञान जी, विद प्रमाणित ज्ञान, जो कि गुरु जी पवित्र गीता जी को खोल के प्रोजेक्टर के ऊपर दिखा रहे थे जी। जो कि हम मेरे को गीता पढ़ने का ऐसे मैं सुना था जी और संतों के सत्संग में वगैरह में कि भाई रोज़ गीता जी का एक श्लोक पढ़ लो और आप जो है मतलब आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं गीता जी भी मेरे पास जगह जगह से सर मैं जो है ना पुस्तक, जो धार्मिक पुस्तक मेरे को मिलती थी मैं वो पढ़ता था सर। और मेरे को जैसे कि कथाओं में पता चला कि कोई गीता जी का श्लोक रोज़ पढ़ो एक, तो मैं गीता जी का एक श्लोक भी पढ़ता था, बाकी श्लोक जरूर पढ़ता था सर मेरे को, पर उसके बारे में जो अनुवाद करता ने अनुवाद करे थे उसमें तो मैं पढ़ता था, मेरे को कोई संतुष्टि नहीं थी जी उनसे, बस वो पढ़ता था, बाकी समझ में मेरे कुछ नहीं आता था जी। बाकी जब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया और नाम दीक्षा ली और उन्होंने प्रोजेक्टर पे जो खोल के गीता जी को दिखाया जी, तो वो और एक एक बात समझाई और ऐसा निर्मल ज्ञान सुन के मेरे को पूरी संतुष्टि मिली जी। ज्ञान सुन के बहुत अच्छा लगा जी। संत रामपाल जी महाराज से आप 2011 में जुड़े, तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद लाभ तो इतने हुए कि सबसे सर्वप्रथम तो ये लाभ हुआ कि जो कि मेरे को सत्य मार्ग मिला जी, जो कि मैं खोज रहा था कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे कि कोई किसी शिव जी को भगवान बताता, कोई विष्णु भगवान को। भगवान तो सर ये है, ये तो गुरु जी भी कहते हैं कि ये भगवान है, बाकी पूर्ण भगवान जो सारे जहाँ का मालिक है उसके बारे में जो है मेरे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला। और ये परम पूर्ण मोक्ष की भक्ति जो परम पूज्य श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें मिली जी, ये सबसे पहला फर्स्ट लाभ तो ये आध्यात्मिक लाभ हुआ जी। और आर्थिक लाभ जो है सर, मेरी शादी सन 2005 में सर मेरी शादी हुई थी। करीबन 8 साल हो गए जी मेरी शादी को। मेरे को जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण से आने से पहले मेरे को कहीं भी जो है मतलब कोई संतान नहीं हुई जी।
8 साल शादी को हो गए, कोई संतान नहीं हुई जी। और अन्य डॉक्टरों के पास जगह जगह जो है हम वो जहाँ भी गए बहुत पैसे भी खर्च हुए और भी अनुपासनाएँ भी करी, कहीं भी मेरे को जो है ना कोई लाभ नहीं मिला जी, डॉक्टरों से भी किसी से भी। और परम पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जैसे कि हम लाइन में आशीर्वाद ले रहे थे और परमात्मा से एक बार सिर्फ प्रार्थना करी थी जी कि हे बंदी छोड़, दास को कोई संतान नहीं है और भगतमती बहुत परेशान रहते हैं जी। और 8 साल शादी को हो गए जी, कहीं भी जो है मतलब कोई पैसे भी बहुत खर्च हुए मालिक, और कोई जो है आराम नहीं हुआ जी। भगतमती मेरी जो पत्नी है जी वो बहुत परेशान रहती है जी बच्चे के लिए। तो पर संत जी से प्रार्थना की तो संत जी ने रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा भक्ति करो और बंदी छोड़ पर दया दया करेंगे जी। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मालिक संत जी के आशीर्वाद से ठीक 1 साल बाद जी 2012 में प्रार्थना की और 2013 में एक बच्चा हुआ जी, जो कि बहुत ही अपार खुशी हुई जी हमें, जो कि अनहोनी मालिक ने होनी कर दी, जो कि हम थक चुके थे जी बहुत ज़्यादा दिखा दिखा के कहीं जगह जगह पे। मालिक ने बहुत हमें खुशी दी जी। इसी बीच मेरे को एक चमत्कार और भी हुआ जी। जैसे ही भगतमती मेरी प्रेग्नेंट थी जी, और अपना जो नज़दीकी शहर है जी शामली में ही भगतमती का मैं जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह टाइम टाइम पे कराता था जी। तो बीच में ही जैसे डॉक्टर ने थी एक जो बनीता जी, तो उनके यहाँ पे मैं भगतमती को लेकर जाता था। तो वहाँ पे जो है भगतमती का जैसे अल्ट्रासाउंड किया जी, तो उसमें जो है ना वो डॉक्टर ने बोली कि भाई आपके बच्चे का तो पानी सूखा हुआ है और ये जो है मतलब मेरे कंट्रोल में बात नहीं है, इसको आप मेरे से कहीं और दिखाओ, यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा शामली में। तो जी इसको मैं जो है दूसरे शहर मुजफ्फरनगर में लेके गया जी, हमारे मुजफ्फरनगर पास में पड़ता है। वहाँ पे दिखाया डॉक्टरों को जी, तो वो बोले कि भाई ये ऑपरेशन होगा और या तो बच्चा बचेगा या जो है माँ, एक मिलेगी आपको, 2 में से एक मिलेगी। उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड चेकअप दोबारा किए। तो जी अब परमात्मा पे विश्वास जी, पर संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान था इस भक्ति का भक्ति पे और जो इस पे विश्वास था जी मेरे को, तो मैं जो है उनको बोला कि भाई ये आप जो है मेरे को यहाँ पे इलाज नहीं कराना है। और अब वो बोले कि ये साइन कर दो, आप कागज़ पे साइन करा रहे थे मेरे से कि साइन कर दो और ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में या तो बच्चा या जच्चा एक मिलेगी। तो जी मैंने साइन नहीं किया और मैं बोला कि मेरे को तो यहाँ से छुट्टी दे दो। तो मैं जो है वहाँ से छुट्टी ले ली जी। भगतमती को भी इसमें एक प्रॉब्लम और भी थी जी, ये जो है मतलब इसको बेहोश हो जाती थी जी, चलती चलती गिर जाती थी, ये भी प्रॉब्लम इसको ज़्यादा थी जी उस टाइम पे। तो मैं इसको वहाँ से छुट्टी दिला ली जी और वहाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाले में जी मैं प्रार्थना नंबर थे जी, वहाँ पे प्रार्थना करी और प्रार्थना में संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया जी, ज्योत यज्ञ का प्रवरदान ले लो जी। तो मालिक का संत रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिया वो सिरोधारी है, ज्योत यज्ञ का प्रवरदान ले लिया जी। तो उसमें जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से उनसे जो है ना लेके आ गया इसको, तुरंत अगले दिन, ठीक उस दिन तो टाइम नहीं रहा, अगले दिन जो है बस से सतलोक आश्रम बरवाला लेके गया और वहाँ पे दोबारा से नाम की शुद्धिकरण करा के और परमात्मा से जो है लाइन में फिर दर्शन करे और आशीर्वाद लिया। वो मालिक आपके बच्चे को ये परेशानी है, परेशानी बताई मालिक संत रामपाल जी को, और मालिक संत रामपाल जी ने आशीर्वाद दिया कि मालिक दया करेंगे और कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मालिक ने ये आश्वासन दिया। हम जो है वापस घर आ गए और फिर मेरे दिल में एक संकल्प हुआ कि दोबारा मैं फिर शामली में ही दूसरे डॉक्टरनी को दिखाता हूँ जी, लेडीज डॉक्टरनी को दिखाता हूँ। तो मैं दूसरे लेडीज डॉक्टरनी के पास गए तो उसने भी दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने को बोला। अल्ट्रासाउंड जो कराया उसने खुद किया, तो उसमें जो है ना जो दूसरी डॉक्टर ने बताया था कि ये पानी सूखा हुआ है और वहाँ पे बताया था कि ऑपरेशन होगा, जच्चा बच्चे में से एक मिलेगा। तो उसने वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड करा उसमें बोले कि भाई आपके बच्चे को कोई कमी नहीं, आपका बच्चा ठीक है और सिर्फ जो है 10 पॉइंट खून होना चाहिए, 9 पॉइंट है, वो तो आप फल फ्रूट खा के वो खून ठीक हो जाएगा और आप नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है सही। और मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो डॉक्टर ने जो बता रहे थे ऐसा होगा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ और मालिक की ने जो है सब होनी अनहोनी सब टाल दी और जो है बच्चा बहुत ही ठीक सही सलामत पैदा हुआ जी। अभी जो आपके पति ने बताया, आपके बारे में बताया, आपको बहुत परेशानियां थी, उसके पीछे क्या सच्चाई है जी? जो मेरे पति कह रहे हैं वो सच्चाई है जी।
सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और दुनिया वाले कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है? सर देखो, सच्चे ज्ञान को ऊपर लाने के लिए अब जैसे श्री राम हुए, 14 वर्ष तक वो भी वनवास रहे, वो भी जेल रहे, वनवास भी एक जेल है। और श्री कृष्ण भगवान तो जेल में ही पैदा हुए, और भगत सिंह जी वो भी जेल में गए और आज उनको शहीद बोलते हैं। महात्मा गांधी भी जो है जेल जाओ आंदोलन छोड़ा। देखो, जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी बात होती है ज्ञान की। ये जो संत रामपाल जी महाराज विद प्रमाणित ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान, ऐसा सच्चा ज्ञान किसी भी संत के पास नहीं है। विद प्रमाणित ज्ञान संत जी ने दिया, इस वजह से जो है कुछ आरोप लगा के संत जी को जो है जेल में डाल दिया। सिर्फ आरोप लगाया, बाकी उन पे सिद्ध नहीं हो पाया कुछ भी। और बहुत ही जल्द संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? सर संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है वो टीवी चैनलों पे भी आते हैं और कई चैनलों पे आते हैं। सर नीचे चल रहे फ़ोन नंबरों की पट्टी चलती है सत्संग में, नीचे लाइन चलती है, उन नंबरों पे आप जो है फ़ोन करके और नाम दीक्षा केंद्रों का जो है नंबर ले सकते हैं और आप नाम ले सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। रोजाना लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? सर संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, जो कि और संत ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। और ज्ञान के साथ साथ समाधान भी दे रहे हैं, जैसे लाइलाज बीमारियां है, कैंसर, एड्स, वो सभी संत जिसे नाम उपदेश लेने के बाद सब बीमारियां ठीक हो रही है। इस कारण संत से दिन ब दिन जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सर जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बहुत नहीं लगता डार। ये मनुष्य शरीर हमें सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। और जिस भगवान को हम जो है खोज रहे थे कि वो मालिक कौन है, कैसा है, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से और इनका ज्ञान जानने से, कई चैनलों पे जो है संत जी का प्रोग्राम आता है, उस पे आप जो है इनके विचार सुनो और उससे जो है आप जानो कितना निर्मल ज्ञान ये देते हैं। और ऐसा ज्ञान सुन के आप जो है ना इनकी शरण लेके और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साई।